एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इस क्वेश्चन में आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस का साइन यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी एडिशन से रिलेटेड है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि एडिशन से रिलेटेड किस प्रॉपर्टी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो अगर आप सवाल को देखें तो यहाँ पे ऑर्डर दिखाया गया है एडिशन का, मतलब 1/2 को प्लस करें 2/3 से तो जवाब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप 2/3 को प्लस कर दें 1/2 के साथ। यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर आप ए को प्लस करें बी के साथ या बी को प्लस करें ए के साथ तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एडिशन का सीक्वेंस या एडिशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह की दूसरी प्रॉपर्टी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है और आपको बताया गया है कि आप d/c को मल्टीप्लाई करें e/f से या e/f को मल्टीप्लाई करें d/c से तो भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप a को मल्टीप्लाई करें b से तो वो बराबर होगा b को मल्टीप्लाई करें a से। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाएगी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 6 हो गया। अब हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्लस ही करके दिखाया गया है, मगर यहाँ पे एक चीज़ और लगाई गई है, वो है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स लगाने का मतलब है कि ग्रुप कर दिया गया है दो नंबर्स को और आपको कहा गया है कि ग्रुप करने के बाद भी आंसर जो है वो सेम आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 3 नंबर्स को या 3 से ज़्यादा नंबर्स को प्लस कर रहे हैं और उनमें से कुछ नंबर्स को ग्रुप कर देते हैं तब भी उस ग्रुपिंग से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप b+c को पहले प्लस करें और उसके बाद a को प्लस करें, या आप पहले a को b के साथ प्लस कर लें और उसके बाद उसमें c को प्लस करें, तो इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ग्रुपिंग से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रही थी इसलिए हमने एडिशन का वर्ड लगाया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको यही दिखाया गया है कि इन्होंने दो नंबर्स को ग्रुप कर दिया है और आपको बताया है दूसरी साइड पे कि ग्रुपिंग से आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये आपकी क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्लस भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें प्लस भी हो रहा होता है और मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि हम दूसरी साइड पे ये प्रूव कर रहे होते हैं कि हम अगर नंबर्स को प्लस करने से पहले मल्टीप्लाई कर दें तो उससे आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है और हम दूसरी साइड पे बता रहे हैं कि अगर हम प्लस करने से पहले मल्टीप्लाई कर दें उन दो नंबर्स को जो आपस में प्लस हो रहे थे, उससे हमारे आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक बात और देखेंगे आप लोग कि प्लस पहले हो रहा है या मल्टीप्लाई पहले हो रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई पहले हो रहा है तो हम इसको नाम दे देंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर प्लस पहले हो रहा होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में प्लस पहले हो रहा है और मल्टीप्लाई बाद में हो रहा है, तो हम इसको नाम दे देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम थे, दोनों क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई भी हो रहा था और प्लस भी हो रहा था। बस एक क्वेश्चन में जो है वो मल्टीप्लाई पहले हो रहा था और प्लस बाद में हो रहा था, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में प्लस पहले हो रहा था और मल्टीप्लाई बाद में हो रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो माइनस हो रहा है और फिर हो रहा है। तो मल्टीप्लाई तो क्योंकि बाद में ही हो रहा है, इसलिए इसके साथ भी क्या आएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो रहा है इसलिए सब्ट्रैक्शन का वर्ड यूज़ किया है, और यहाँ पे एडिशन हो रहा था इसलिए हमने एडिशन का वर्ड यूज़ किया था। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव का वर्ड यूज़ होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ये आपका जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/11, ये अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपका नंबर अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर क्या होगा, 1। तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि कोई नंबर अपने इन्वर्स से क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया, और इन्वर्स से मल्टीप्लाई होने के नतीजे में आंसर जो आया है वो आपके पास क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 9 में कि आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5 वो प्लस हो रहा है अपने इन्वर्स से। क्योंकि प्लस हो रहा है इसलिए हम इसको नाम देंगे एडिटिव इन्वर्स। और जब कोई नंबर अपने इन्वर्स से प्लस होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। से आप प्लस कर दें, ए में प्लस कर दें माइनस ए, तो क्या होगा, ए माइनस ए और प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या आएगा, 0। तो जब भी कोई नंबर अपने इन्वर्स से ऐड हो जाता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, आपके पास आंसर 1 आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो फ्रैक्शन a/b दिया हुआ है ये मल्टीप्लाई हो रहा है b/e से, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि आपका नंबर अपने इन्वर्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे क्योंकि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे लेफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, आपको यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है √2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने इन्वर्स से, और इन द एंड आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो नंबर होता है वो अपने इन्वर्स से क्या कर लेता है, मल्टीप्लाई करता है, और इन द एंड आंसर क्या आता है आपके पास, 1। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।